क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, if the sum of two natural number is 27। क्वेश्चन है if the sum of two natural number is 27, अगर दो नेचुरल नंबर का सम 27 है, ठीक है, and its product is 182 then find the value of x and y। ठीक है, then find the value of x and y। क्या है, फिर से समझ लो कि दो नंबर हैं, उनका सम 27 दे रखा है और उनका प्रोडक्ट 182 दे रखा है। इसको सॉल्व करना है। वैसे इसको हम लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस वाई निकाल के, x माइनस वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो आप। y की वैल्यू क्या होगी, 27 माइनस एक्स। y की वैल्यू क्या होगी, 27 माइनस एक्स। ये y की वैल्यू हम किस में रखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो x की जगह तो x है, y की जगह क्या आएगा, 27 माइनस एक्स आएगा इज इक्वल्स टू 182। तो ये क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, तो ये क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। माइनस को 0 की तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने हैं और इसके फैक्टर करके x की वैल्यू हम निकाल देंगे। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में ये एक हो गया। इसके फैक्टर क्या होंगे, ऐसी दो संख्याएं बताओ जिसको जोड़ें तो 27 आए और गुणा करें तो 182 आए। तो इसके लिए अगर आपको दिक्कत होती है तो कुछ मत किया करो, 182 का फैक्टर ले लो, 182 का फैक्टर कर लो। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 13 और 13। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 2 जा 14 हो गया, 14 और 13 कितना हुआ, 27। 14 और 13 को मल्टीपल करेंगे तो 182 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ये फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0 तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 14 माइनस 13 लिया तो x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 कॉमन लिया तो x माइनस 13 बराबर 0। तो x इज इक्वल्स टू 14 आया और x इज इक्वल्स टू 13। अगर x 14 होगा तो y 13 निकल के आएगा। इफ x इज इक्वल्स टू 14, अगर x 14 है तो y क्या निकल के आएगा, 27 माइनस 14 दैट मीन्स 13। और इफ x 13, अगर x 13 है तो y क्या निकल के आएगा, 14। समझ आ गया, नोट करिए। 27 into 2 parts, divide 27 into 2 parts such that, divide 27 into 2 parts such that the sum of their reciprocal, the sum of their reciprocal, sum of their reciprocal is 3/20। Divide 27 into 2 parts such that the sum of their reciprocal is 3/20। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि 27 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर हम लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x। अगर पहला पार्ट हम x माने तो दूसरा पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा, 27 माइनस एक्स। एक पार्ट x है, दूसरा 27 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो इसकी रेसिप्रोकल का सम मतलब 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू
3/20 है। उनके रेसिप्रोकल का सम 3/20 के बराबर है। कोई डाउट नहीं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। तो 27 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/20। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 3/27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/20। एक चीज दिख रही होगी, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो ये हो गया 180 इज इक्वल्स टू 27x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, इसका फैक्टर क्या होंगे, ऐसी दो संख्या बताओ जिसको जोड़े तो 27 आए और गुणा करें तो 180 आए। तो 180 के फैक्टर एलसीएम ले लो, क्या होगा 2 9 जा 80 और 45 15। अब इसको देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 5 3 जा 15 15 और 12। ठीक है, 12 प्लस 15। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 180 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 12 माइनस 15 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से x माइनस 12 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस 15 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या निकल गया, या तो 12 या 15। अगर x की वैल्यू 12 है, इफ x इज इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स तो दूसरा पार्ट क्या होगा 27 माइनस एक्स है, तो 27 माइनस 12 होगा, दैट मीन्स 15। और अगर x 15 है, अगर x 15 है तो दूसरा संख्या क्या होगी 27 माइनस 15, दैट मीन्स 12। तो या तो 12 कॉमा 15 होगा, 15 कॉमा 12। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन आप देख लेना है, एक्सरसाइज 4.3 का एनसीईआरटी का है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है इस तरीके की, इसका ये डायगोनल है, इसका ये डायगोनल है। तो क्या कह रहा है वो, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये शॉर्टर साइड मान लो, लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। मान लो जो छोटी साइड है वो x है, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या होगी, x प्लस 60 होगी, ये वाली साइड x प्लस 60 होगी, ठीक है। और क्या दिया है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो बड़ी वाली साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो हमें इसकी साइड्स निकालनी है, इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है। अब तुम्हें मालूम है कि रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा, लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स, लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। अब यहाँ पे एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 3600 माइनस 120x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। ये होगा 90 माइनस 30, यही होगा इसका वेक्टर। तो 90 इंटू 30 करेंगे तो 2700 आएगा, और 90 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x 90x
प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लिया तो x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 90 कॉमन लिया तो x प्लस 30 बराबर 0। तो व्हेन x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90, और व्हेन x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30। ठीक है, तो x बराबर 90 आ गया। अब इसकी साइड हम सारी निकाल सकते हैं, 90 होगी, ये 120 होगी और ये 150 होगी। ठीक है, तो क्या किया, सिंपल था कि लेट द शॉर्टर साइड बी x। सबसे पहले शॉर्टर साइड x माना, उन्होंने कहा डायगोनल उसका 60 ज्यादा है तो x प्लस 60 हो गया। उन्होंने कहा जो दूसरी साइड है वो 30 ज्यादा है तो x प्लस 30 हो गया। हम इसमें और कुछ नहीं लगा सकते, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, a प्लस बी का x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 60 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और इसको सॉल्व किया तो एक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। अब 90 माइनस 30 इसका फैक्टर हो गया, फैक्टर किया तो x की वैल्यू निकल आई 90 और x की वैल्यू निकल गई माइनस 30। कभी भी जो लेंथ है वो माइनस में तो होगी नहीं, माइनस में तो होगी नहीं, तो ये प्लस वाली वैल्यू हो गई x बराबर 90। x बराबर 90 हो गया तो x बराबर 90 यहाँ पे रख दो और यहाँ पे रख दो, बस आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए डाउट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आगे क्या किया है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x plus 1 is equals to 0 has real and equal roots, has real and equal roots। इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो इसमें a is equals to क्या हुआ, 2k plus 1 हुआ, b is equals to क्या हुआ, 2 ब्रैकेट में k plus 1 हुआ, c is equals to क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और रियल एंड इक्वल है तो d बराबर क्या होगा, 0 होगा। रियल एंड इक्वल के लिए क्या कंडीशन होती है, d बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू रखेंगे 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3k प्लस 1 और c की जगह क्या रखेंगे 1 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसमें क्या करेंगे आगे समझिए, 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4 3 जा 12k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 12k माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, 4k स्क्वायर और 12k में से 8k गया तो माइनस 4k, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब आगे क्या हुआ, यहां से 4k कॉमन लिया तो क्या बचेगा, k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक k की वैल्यू क्या आई, 0 आई, एक k की वैल्यू क्या आई, 1 आई। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक क्वेश्चन और बताते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 का 7th क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का 4.3 का 7th क्वेश्चन है। ये क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, मतलब दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। और क्या दिया है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। अब देखो, अब इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि अगर ये x और ये y माना है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तभी तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज क्या हुआ, y। तो आगे क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। ठीक है, तो y स्क्वायर की जगह क्या रखना है, 8x रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर 18 माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 18 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो व्हेन x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18, और व्हेन x प्लस 10 बराबर 0 तो x इज इक्वल्स टू माइनस 10, और माइनस 10 तो वैलिड होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव वैलिड होगा नहीं, तो x बराबर क्या हो गया, 18 हो गया। अब x की वैल्यू वहां पे रख देंगे तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा, 8 इंटू 18 होगा। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का जब 8 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, तो y इक्वल्स टू 12। प्लस माइनस 12 आएगा, लेकिन हमने प्लस का 12 लिया, माइनस का 12 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका और है, और वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देखिए, क्या है उसको समझो। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। मतलब सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। दो स्क्वायर है, एक इस तरीके का स्क्वायर है, ठीक है, और एक ऐसा स्क्वायर है। कोई भी दो स्क्वायर मान लिए, एक की साइड हमने लेट द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ साइड बी एक्स, ठीक है, एंड द सेकंड बी वाई। मतलब पहले स्क्वायर की साइड x मान ली और दूसरे स्क्वायर की साइड y मान ली। अब उन्होंने क्या कहा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। इनके एरियाज का सम 468 है, दैट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। पैरामीटर ऑफ का डिफरेंस इसके कितने के बराबर है, 24। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24। 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24। अब इसमें देखो 4 कॉमन ले लो, 4 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। 4 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो ये एक इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, 6 प्लस वाई। तो ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू कहाँ रखनी पड़ेगी, यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468 हो जाएगा। तो देखिए आगे x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ठीक, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। तो वाई स्क्वायर कितना हुआ, 2y स्क्वायर हुआ प्लस 12y हुआ प्लस 36 हुआ माइनस 468 हुआ इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 12y और 468 में से 36 माइनस करो तो कितना होगा, 468 में से 36 माइनस करो तो कितना होगा, 432। तो 432 माइनस का आया। अब 2 कॉमन ले सकते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस
216 इज इक्वल्स टू 0। 2 को 0 की तरफ भेज दो। अब इसके फैक्टर बताओ जरा। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिसको माइनस करे तो 6 आए, मल्टीपल करे तो 216 आए। करिए फैक्टर इसके, क्या होंगे? ऐसी दो संख्याएं बताओ, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके बताइए। ट्वेल्व माइनस 216 के फैक्टर करने हैं तुमको। 27 माइनस 8, 27 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। नाइन टू जा 18, 18 माइनस 12, तो इसके वेक्टर होंगे 18 माइनस 12। आगे इसको आप सॉल्व कर लेंगे खुद ही और y की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई डाउट है? और y की वैल्यू दोबारा यहाँ पे रखना पड़ेगा तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इज दैट क्लियर? फॉर विच find the values of a यहां पर क्या है, a माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2, a माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे a माइनस 12 अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो 12a एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 24a हो गया, माइनस 12x हो गया और माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पे क्या हुआ, माइनस 12a एक्स स्क्वायर हो गया और a में से 24a गया तो माइनस का 23a हो गया, माइनस का 12x हो गया, माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब माइनस 12a एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 23a माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। माइनस साइन कॉमन लेके उधर भेज दो तो 12a एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 23a प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके कोएफिशिएंट की बात करें तो ये क्या होगा, a बराबर 12a, b बराबर 12 और c बराबर 23a प्लस 24। एज इक्वल रूट्स तो d बराबर 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की जगह क्या रखेंगे, 12 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 12a और c की जगह 23a प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट करना और a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है।